उसकी जनरल की कट ऑफ 62 मार्क्स रही है, ठीक है, 62 मार्क्स। और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 57 मार्क्स रही है। और अगर आप सही से देखोगे, सिर्फ हम हिंदी को लेकर बात कर रहे हैं। हेलो हाय नमस्कार आप सभी को दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो हम बात करेंगे केवीएस एनडीएस 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था, इसमें टीजीटी हिंदी का की जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ जो अलग अलग चैनल्स पे बताई गई है, उस पर बात करें कि हिंदी की कट ऑफ एक्चुअल में उसकी क्या रियलिटी है, ठीक है। एज ए एस्पिरेंट मुझे क्या लगता है कि कट ऑफ की रेंज क्या रह सकती है और क्या एक सही कट ऑफ है। तो देखिए, अगर बात करूं मैं हिंदी को लेके, तो पहली बात तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है इसकी आंसर की आ गई है, आप सभी ने अपनी आंसर की मैच कर ली होगी। और आंसर की के बाद एक सटीक कट ऑफ क्या हो सकती है, अगर मैं स्पेशली बात करूं हिंदी को लेकर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे और जिससे लगभग आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ हमारी क्या रह सकती है। तो देखिए, सबसे पहली बार रिजल्ट की अगर बात करें तो आपको पता है आंसर की ऑलरेडी आ ही चुकी है। और आंसर की आने के मैक्स टू मैक्स 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ ही जाता है। जैसे कि एमआरएस में हमने देखा था 5 तारीख के आसपास आपके आंसर की आ गई थी, तो 20 से 25 दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया। तो बहुत हाई चांसेस हैं। कुछ लोग कह रहे थे 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो इतना भी जल्दी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। बट इतना है कि आपका फरवरी के अंदर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत हाई चांस है फरवरी के अंदर आपका रिजल्ट 100% मुझे लगता है आ ही जाएगा, ठीक है। तो उसको लेके नहीं घबराना है। जिसको भी इस रेंज में मार्क्स अपने लग रहे हैं, वो अपनी तैयारी में लग जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा कट ऑफ को लेके बात कर लेते हैं। देखो, कट ऑफ पे आने से पहले कुछ पॉइंट्स हमें देखने चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे केवीएस एनवीएस की, तो केवीएस एनवीएस के अंदर टीजीटी की अगर मैं बात करूँ, टीजीटी हिंदी की, तो सबसे पहले फॉर्म की अगर बात करें तो आपको पता है इसमें लगभग 22,000 जो आरटीआई है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 22,000 के आसपास इसमें फॉर्म्स आए हैं। अगर बात करें अटेंडेंस को लेके, तो हर एग्जाम की लगभग एवरेज अटेंडेंस 60% रही है, 60-70। तो अगर मैं 60% भी मानता हूँ इसका, तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स मैं 15,000 बच्चे भी लेता हूँ कि 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। तो 15,000 बच्चों में से सही सही कॉम्पिटिशन अगर आप देखा जाएगा, 10% आप साइड भी कर दो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका 40% भी नहीं होगा। और इसमें 40% वाले तो वैसे ही छट चुके हैं, तो उन 40% को अगर हम साइड कर दें, तो 40% से ऊपर वाले लगभग 10,000 की रेंज में बच्चे हैं, ठीक है। अब जो 10,000 बच्चे हैं, इनमें से हमें चाहिए 10 गुना, ठीक है। इन्हीं लोगों में से 10 गुना चाहिए, कितनी, जितनी हमारी वैकेंसी है। अब वैकेंसी कितनी है हिंदी में, अगर हम देखें केवीएस में, तो केवीएस में कुछ 46 कुछ वैकेंसी है, और एनवीएस में थोड़ी ठीक ठाक क्वांटिटी है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 300 के आसपास कुछ वैकेंसी है। इसका 10 गुना अगर हम देखें तो 3,000, यानी 10,000 में से 3,000 बच्चे लिए जाएंगे टीयर 2 में, हिंदी की अगर हम बात करते हैं। हालांकि तो जो टीयर 1 में वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, जो टीयर 2 है वो मतलब कि डिस्क्रिप्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, उसके बाद इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू का भी 85% आपका जो वेटेज है वो मेंस का लिया जाएगा, उसके बाद 15% इंटरव्यू का वेटेज है, ठीक है। उसके बाद दोनों का जोड़ के कंबाइंड मेरिट बनेगी। अब यहाँ पे 10,000 में से आप देखोगे सही सही 3,000 बच्चों की फाइट है यहाँ पे, ठीक है। 10,000 में से 3,000 बच्चों को इन्हें लेना है। तो पहली बात तो ये हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं हिंदी को लेके, तो हिंदी के जो लोग कैंडिडेट हैं, पहली बात तो आपको पता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली चीज कि तीनों साल हिंदी पढ़ी हो, उसके बाद बीएड हो, सीटेट होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे पैरामीटर भी आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस वजह से भी फॉर्म कम पड़े हैं। और जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो ज्यादातर लैंग्वेज में अगर जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अब आप अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें ईएमआरएस की कट ऑफ से, ठीक है, तो देखिए उससे एक अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना, इसका एनालिसिस करना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ईएमआरएस का, तो आपको पता है ईएमआरएस का जो हमारा एग्जाम था वो आप सभी ने देखा होगा, उसकी जनरल की कट ऑफ 62 मार्क्स रही है, ठीक है, 62 मार्क्स। और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 57 मार्क्स रही है। और अगर आप सही से देखोगे, सिर्फ हम हिंदी को लेकर बात कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी सब्जेक्ट की नहीं। बाकी में गया तो बाकी में आपको पता है मैथ साइंस की कट ऑफ कहाँ आसमान छू रही है। हम सिर्फ इसकी अगर बात करें तो उसमें तो अच्छा मतलब कि वैकेंसी भी लगभग क्या है, इससे 100 ही ज्यादा थी, 400 थी, तो उसमें 4,000 बच्चे लेने थे उन्हें, इसमें 3,000 लेने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप केवीएस और ईएमआरएस के पेपर को कंपैरिजन करोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। जहां एक और ईएमआरएस का पेपर पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, ठीक है, उधर लैंग्वेज क्वालिफाइंग थी, ठीक है। आपको पता है कि जो 60 मार्क्स का पार्ट था, 60 मार्क्स का, जिसमें एनईपी वगैरह थी, पेडागोजी थी, ये सब हर कोई करके आ रहा था। ये एक जनरल पेपर था, ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर था, ठीक है, जिसमें हर कोई स्कोर कर रहा था। फिर बचा के आपका फिर आपका थोड़ा सा वो जीके वाला 10 नंबर का पार्ट हो गया, आईसीटी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा रीजनिंग हो गया, ये भी जनरल था। अगर आप ईएमआरएस की रीजनिंग उठाएंगे और केवीएस की उठाएंगे तो जमीन आसमान का अंतर है ना। तो यानी कि ओवरऑल देखें तो ईएमआरएस का पेपर इजी ही था, उसको आप हार्ड नहीं कहोगे, इजी टू मॉडरेट था। लेकिन जब आप इस पेपर की बात करते हैं तो ये मॉडरेट से हार्ड की तरफ गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये कि पेपर सिर्फ 2 घंटे का था, 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अकॉर्डिंग ये पेपर लेंदी था, ठीक है। और जो बहुत अच्छे कैंडिडेट है ना, उनका मैं बता रहा हूँ, जो मैथ्स है, आप सभी को पता है मैथ्स इजी थी लेकिन टाइम टेकिंग थी, ठीक है। हाँ, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे थे, 14-15 क्वेश्चन हर कोई करने का, 4-5 अच्छे क्वेश्चन थे। रीजनिंग में भी आप देखोगे कैलकुलेटिव रीजनिंग थी, ठीक है, पजल दिए हुए हैं, उसमें टाइम लगता है।
फिर आईसीटी नॉर्मल है, आपको पता ही है, हिंदी बिल्कुल इजी है, इंग्लिश ठीक ठाक आई थी, जीके भी अच्छे लेवल की आई थी। तो ये अगर हम पेपर पैटर्न पूरा एनालिसिस करें तो उसके बेसिस पे अगर मुझे लगता है कि जो हमारी आंसर की आई है, ठीक है, जो आंसर की आई है उसके बाद और ईएमआरएस का जो रिजल्ट आया उसके बाद, ठीक है, ईएमआरएस का सारा रिजल्ट हमने देखा, पेपर कैसा आया, उसके बेसिस पे जो कट ऑफ गई है 62, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर उसमें ओबीसी कट ऑफ 57 गई है, जनरल की 62 गई है, तो आप ये मत सोचिए कि 62 बहुत ज्यादा कट ऑफ चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर के अकॉर्डिंग 62 कट ऑफ ठीक है, मतलब जाने लायक है, बहुत ज्यादा नहीं है, पेपर इजी था, ये बात मानिए आप, ठीक है। अब इतना आसान नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन फिर भी कट ऑफ कम है, अगर आप बाकियों से तुलना करेंगे तो बहुत कम है कट ऑफ, ठीक है, 70 72 75 गई है मैथ साइंस में, सोशल में देख लो, बाकी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए अगर हम केवीएस इंग्लिश की भी बात करें तो वही लोग, तो वही कैंडिडेट तो आपसे फाइट करेंगे, यहाँ पे मैथ साइंस वाला थोड़ी आपसे फाइट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं सारी चीजों को कंक्लूड करूं, सारे पैरामीटर्स देखूं, तो सारे जो पैरामीटर्स हैं, जैसे लास्ट ईयर से पैटर्न बिल्कुल अलग है ना, आप देख ही रहे हो, पैटर्न बिल्कुल नया था। और जो आंसर की के बाद चीजें कैसे क्या निकल के आई हैं, ऑफिशियल आंसर की को एनालाइज करने के बाद, ईएमआरएस के पेपर और उसकी कट ऑफ एनालाइज करने के बाद, और खुद मैं हिंदी का कैंडिडेट हूँ, तो जो मैं खुद एग्जाम में बैठा हूँ, खुद चीजें मैंने फेस की हैं, और पेपर का रिव्यू करने के बाद जो मुझे लगता है हिंदी की जो रेंज है, अगर मैं आउट ऑफ 100 बात करूं, अगर आपका स्कोर मुझे ऐसा लगता है कि 45 से 50 के बीच है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। जो भी लोग बोल रहे हैं 50 55 जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और 2 3 नंबर आप प्लस माइनस करके चल सकते हो, जैसे जनरल की अगर बात करूं, या कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो 2 3 नंबर आप कम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है जो कट ऑफ है वो 45 से 50 की बीच की रेंज में ही रहेगी, 50 के आसपास ही कट ऑफ घूमेगी, 50 से ज्यादा कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा कट ऑफ का कोई मतलब नहीं, 50 का मतलब है इसका 3 गुना करोगे तो 150 मार्क्स, तो जो 50 के आसपास है वो अपने आप को बिल्कुल सेफ माने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 48 है, 46, 45 तक ठीक है, 45 से अगर थोड़ा सा पीछे हो तो थोड़ा सा आप रिस्क है कहीं ना कहीं, है ना। SC ST वाले तो थोड़ा चांस रहेगा 45 से कम पे भी, लेकिन अगर आप ओबीसी या जनरल हो तो 45 से 50 के बीच की रेंज में अगर आपको, तो बिल्कुल आप सेफ माने अपने आप को, ठीक है। और 48 से लेके 50 के बीच में बिल्कुल श्योरिटी है, ठीक है। तो यानी कि 45 से 50 के बीच में अगर आपका कट पिट के बता रहा हूँ, सारे जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनको काट के, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव भी थी, ठीक है। स्पीड भी चाहिए थी हमें, टाइम कम था, स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, अटेम्प्ट आप देख रहे हो लोग डर के कम करके आए, तो इन सारे पैरामीटर्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका कट पिट के जो रॉ स्कोर है वो 45 से 50 के बीच में आ रहा है आउट ऑफ 100, ठीक है। उसको 3 गुना ना करके हम ऐसे अगर कैलकुलेट करें तो आपको डेफिनेटली मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जानी है। और बाकी एग्जैक्ट क्या रहेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, सब अपना अनुमान ही बता रहे हैं, लेकिन ये जो लोग 55 60 65 बता दे रहे हैं, क्योंकि देखो एक कोई चैनल वाला जो है ना वो हर सब्जेक्ट की कट ऑफ नहीं बता सकता, ठीक है, वो थोड़ा एक आइडिया एनालिसिस करके ही बताएगा। तो ये मुझे लगता है कि हिंदी को लेके अगर जो कैंडिडेट है वो मुझे लगता है कि इसी रेंज में रहनी चाहिए, बाकी आपके क्या विचार हैं आप कमेंट में बताइए, ठीक है। और इसी तरीके की केवीएस एनवीएस ईएमआरएस DSSS और जो टीचिंग के हमारे एग्जाम्स हैं स्टेट और गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट लेवल के जितने भी टीचिंग से जुड़ी अपडेट्स हैं, ठीक है, उनको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी ऐसी और वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।